घने जंगल के बीच से दो सहेलियां रूपाली और गौरी शमशान के पास वाले पुराने कुएं की ओर बढ़ रही थीं। रात का समय था और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। गौरी डरी हुई थी, लेकिन रूपाली के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। अरे रूपाली, इतनी रात गए हम शमशान के पास वाले कुएं की तरफ क्यों जा रहे हैं? दादी कहती है वहाँ अमावस की रात को रूहें रोती हैं। गौरी, तू मेरी बचपन की सहेली है या नहीं? मेरा विवाह होने वाला है और मैंने मन्नत मानी थी कि विवाह से पहले उस पुराने कुएं पर दिया जलाऊंगी। बस थोड़ी दूर और है, डर मत। मेरे साथ होते हुए तुझे क्या होगा? गौरी बेचारी भोली भाली थी। रूपाली उसकी चचेरी बहन भी थी और सहेली भी। गौरी को क्या पता था कि जिस बहन पर वो जान छिड़कती है उसी के मन में गौरी के लिए जहर भरा है। दोनों चलते चलते घने जंगल के बीच एक वीरान जगह पहुंच गईं, जहां बरगद के पेड़ के नीचे एक सूखा हुआ पुराना कुआं था। हवाएं तेज चलने लगी थीं, मानो गौरी को वापस जाने का इशारा कर रही हों। रूपाली, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। देख, वो कुआं कितना डरावना लग रहा है। चल घर वापस चलते हैं, विक्रम जी इंतजार कर रहे होंगे। विक्रम का नाम सुनते ही रूपाली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विक्रम, हर वक्त विक्रम। बचपन से आज तक जो खिलौना मैंने मांगा वो तुझे मिला, जो कपड़े मैंने पसंद किए वो तुझे मिले, और अब जिस विक्रम से मैं प्रेम करती थी उससे तेरा विवाह तय हो गया। ये तू क्या कह रही है रूपाली? तूने कभी बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि तू विक्रम जी को चाहती है तो मैं ये रिश्ता कभी स्वीकार ही नहीं करती। अब इन बातों का कोई मोल नहीं है गौरी। रूपाली अपनी जेब की पोटली से राख निकालती है। राख को हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और राख गौरी के ऊपर फेंक देती है। तभी अचानक सब धुआं धुआं हो जाता है और देखते ही देखते गौरी एक काले गुलाब के फूल में बदल जाती है। आज से तू मेरी कैदी है। तेरी काया अब मेरी होगी और मेरी रूह तेरे शरीर में राज करेगी। विक्रम अब मेरा होगा। गौरी की चीख गुलाब के फूल की गहराई में दफन हो गई। उसकी चेतना थी, वो सब देख सकती थी, सुन सकती थी, पर हिल नहीं सकती थी। तभी रूपाली के शरीर में एक बदलाव आया। उसका शरीर धीरे धीरे बदलकर गौरी जैसा हो गया। उसने अपनी पुरानी काया को वहीं झाड़ियों में छुपा दिया और गौरी का रूप लेकर गांव की तरफ चल दी। रूपाली जब घर पहुंची तो सब परेशान थे। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? कल तेरी हल्दी है और तू ऐसे रात में बाहर घूम रही है? माँ, वो मैं मंदिर गई थी, थोड़ा मन घबरा रहा था, माफ कर दीजिए। तभी सुमित्रा को अचानक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गौरी का शरीर हमेशा फूलों सा महकता था, पर आज उसमें से गीली मिट्टी जैसी बास आ रही थी। सुमित्रा को कुछ खटका, पर उसने वहम समझकर टाल दिया। अगले दिन हल्दी की रस्म शुरू हुई। विक्रम भी अपने परिवार के साथ आया हुआ था। विक्रम और गौरी, जो असल में रूपाली थी, एक दूसरे के सामने बैठे। विक्रम ने गौर से उसकी आंखों में देखा। गौरी की आंखों में हमेशा एक शर्म और हया होती थी, पर आज इन आंखों में एक अजीब सी ढिठाई और चमक थी। गौरी, तुम्हें याद है पिछली बार जब हम मिले थे तुमने कहा था कि तुम्हें मोगरे के फूल पसंद नहीं है, फिर आज तुमने बालों में मोगरा क्यों लगाया है? रूपाली हड़बड़ा गई। उसे गौरी की हर पसंद नापसंद नहीं पता थी। वो माँ ने लगा दिए तो मैंने मना नहीं किया। विक्रम चुप हो गया, पर उसका मन नहीं माना। उसे अपनी गौरी बदली बदली लग रही थी। उसी रात विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। तभी बाहर से रूपाली की बात करने की आवाज आने लगी। विक्रम आवाज सुनकर रूपाली के पास जाने लगा। वो एक काले कौवे से बात कर रही थी। जाकर देख उस कुएं के पास, वो फूल सलामत है या नहीं। अगर वो फूल टूट गया तो मेरा जादू भी टूट जाएगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई
कुआं, मूरत, जादू, ये गौरी क्या बातें कर रही है? विक्रम समझ गया कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उसने ठान लिया कि वो सच का पता लगा कर रहेगा। अगली सुबह विक्रम ने गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित रामनीन काका के पास जाने का फैसला किया। विक्रम ने उन्हें सारी बात बताई। बेटा, हमारे गांव के उत्तर में एक शापित कुआं है जिसे पिशाचिनी का कुआं कहते हैं। 100 साल पहले वहां तंत्र विद्या होती थी। मुझे लगता है तुम्हारी गौरी पर किसी ने काया पलट का तंत्र किया है। काया पलट? तो मेरी असली गौरी कहाँ है? वो शायद उसी कुएं में है, लेकिन बेटा वहां जाना मौत को दावत देना है, और अगर विवाह के 7 फेरे पूरे हो गए तो असली गौरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ये बहुरूपिया हमेशा के लिए उसकी जगह ले लेगी। तुम्हारे पास सिर्फ कल रात तक का समय है। विवाह के मुहूर्त से पहले तुम्हें असली गौरी को लाना होगा। मैं अपनी गौरी को पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा। उसी शाम विक्रम चुपके से उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में सन्नाटा था, बस सूखे पत्तों की सरसराहट। विक्रम चलते चलते उसी कुएं के पास पहुंचा। वहां उसे एक अजीब सी रोने की आवाज सुनाई दी जो गुलाब के फूल के पास से आ रही थी। विक्रम, विक्रम! वो आवाज गौरी की ही थी, पर बहुत दबी हुई। विक्रम चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां घना अंधेरा था। तभी पीछे से एक खूंखार हंसी सुनाई दी। तू यहाँ आ तो गया विक्रम, पर वापस नहीं जा पाएगा। विक्रम ने पलटकर देखा। वहां एक अघोरी तांत्रिक खड़ा था। ये वही तांत्रिक था जिसने रूपाली की मदद की थी। तू मेरी शिष्या रूपाली का खेल बिगाड़ने आया है। आज तू भी इसी कुएं का हिस्सा बनेगा। तांत्रिक ने अपनी झोली से कुछ राख निकाली और विक्रम की ओर फेंकी। विक्रम ने फुर्ती से छलांग लगाई। विक्रम ने पास पड़ा एक भारी लठ उठाया और तांत्रिक पर वार किया। विक्रम ने मौका देखकर तांत्रिक को धक्का दिया और वो तांत्रिक उसी कुएं में जा गिरा। कुएं से एक तेज रोशनी निकली और तांत्रिक की चीखें गूंज उठीं। रामदीन काका ने बताया था कि काया पलट तोड़ने के लिए उस शापित पत्ते को तोड़ना होगा। हिम्मत मत हारना गौरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पत्ता टूटते ही पौधे से एक रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते उसके अंदर से गौरी बाहर निकल आई। विक्रम, आप आ गए? हाँ गौरी, चलो यहाँ से, आज हमारे विवाह का दिन है। उधर मंडप में रूपाली यानी झूठी गौरी दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सुमित्रा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। रूपाली मन ही मन खुश हो रही थी। लगता है तांत्रिक ने विक्रम का काम तमाम कर दिया। अब मैं विधवा बनकर ही सही इस घर की मालकिन बनकर रहूंगी और ऐश करूंगी। रुको! सबने मुड़कर देखा। विक्रम मैले कुचैले कपड़ों में और उसके साथ असली गौरी खड़ी थी। पूरे गांव वाले सन्न रह गए। दो गौरी, ये क्या माया है? रूपाली घबरा गई। जैसे ही असली गौरी मंडप के पास आई, रूपाली के शरीर से धुआं निकलने लगा। ये गौरी नहीं, ये एक बहरूपिया है। ये रूपाली है जिसने तंत्र मंत्र से मेरी गौरी को पत्थर बना दिया था। रूपाली, मैंने तुझे अपनी बहन माना था और तूने मेरे साथ ये किया। पत्ता टूटने की वजह से रूपाली का जादू खत्म हो गया था। सबके सामने उसका चेहरा बदलने लगा। सुंदर गौरी का चेहरा पिघलने लगा और रूपाली का असली लेकिन डरावना रूप सामने आ गया। तंत्र के उलट जाने के कारण उसका चेहरा अब विभत्स हो चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी तपस्या, मेरा जादू सब बेकार गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी और मंडप से भागकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। हमें माफ कर दे बेटी, हम अपने ही खून को पहचान नहीं पाए। विक्रम और गौरी मंडप में बैठे। शादी कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं उस दिन के बाद से उस जंगल के कुएं से रोने की आवाजें आनी बंद हो गईं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि कभी-कभी अमावस की रात को एक कुरूप औरत जंगल में भटकती हुई दिखाई देती है।
कुछ साल बाद विक्रम और गौरी का जीवन खुशियों से भरा था। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक भिखारिन आई। गौरी ने दया करके उसे खाना देने के लिए दरवाजा खोला। दरवाजे पर भिखारिन नहीं बल्कि रूपाली थी। गौरी जब रूपाली को देखती है तो हैरान हो जाती है। रूपाली की आंखों में अब ईर्ष्या नहीं बल्कि गहरा पश्चाताप था। डर मत गौरी, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मैं तो बस ये देखने आई थी कि मेरा पाप हार गया और तेरा पुण्य जीत गया। हाँ, मैं वही अभागन हूँ। उस तांत्रिक विद्या ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। भगवान तुम्हें शांति दे रूपाली। जैसे ही गौरी ये कहती है तभी अचानक एक तेज रोशनी होती है और रूपाली गायब हो जाती है। कौन था गौरी? कोई नहीं, बस एक भूला हुआ अतीत था जो अब अपनी राह चला गया। इस तरह सच्चाई और प्रेम की एक बार फिर जीत हुई। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी अपने बच्चों को समझाते हैं कि ईर्ष्या वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद उसी इंसान को राख कर देती है। कहानी समाप्त होती है पर सीख हमेशा के लिए रह जाती है। दोस्ती में कभी छल नहीं होना चाहिए और प्रेम कभी किसी को धोखा देकर नहीं पाया जा सकता।